अभी हम एमबीडीएस खोलते हैं, इसमें हमें अपना डिटेल्स डालना है। अब तीन चीज़ें रहती है, आपका ना यूज़र नेम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करेगी, आपकी ऑफिस आईडी अगेन ऑर्गेनाइजेशन, और पासवर्ड। अभी हम ट्रेनिंग मोड यूज़ कर रहे हैं तो हम ट्रेनिंग मोड पे जाएंगे। सेव पासवर्ड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि क्या होता है, अभी आप ट्रेनिंग मोड यूज़ कर रहे हो, आप एक्चुअल मोड यूज़ करोगे, आप पासवर्ड भी अपडेट करना पड़ता है मीडियस का, और आप सेव कर रहे हो और सेव पासवर्ड गलत हो गया, और आप क्योंकि एक का पासवर्ड आप सेव किए थे ट्रेनिंग का और दूसरे में ओपन अलग पासवर्ड है जो एक्चुअल का, तो आप 3 बार ओके 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 कर देते हो, 3 बार, और एमईडीएस आपका हो गया लॉक। तो इसके लिए आप सेव पासवर्ड मत करें, कहीं आप शीट आप एक बना के उसे रख सकते हैं। तभी ये देख सकते हैं आपका इमीडिएसी जनरली डिपेंड करेगा अगेन ऑर्गेनाइजेशन पे, और आप ये वीडियो कब देख रहे हो, बेस्ड ऑन द न्यूअर वर्जन माइट बी डिफरेंट, बट जनरली ऐसे दिखता है इमीडिएस आपका, ऐसे ऊपर लिख के आएगा। हम जाएंगे न्यू कमांड पेज पे क्योंकि हम कमांड बेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको इधर हिस्ट्री दिख रहा है इसको थोड़ा नीचे करते हैं, इधर आपका आईडी दिख जाएगा, और इधर नीचे आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है आपका ऑफिस आईडी। ठीक है, एक बार आप हम एमईडीएस पेज पे जाते हैं, ये आपका है, ये ग्रीन कलर में क्यों आ रहा है ये सब मैं आपको भी बताता हूँ। पहले हम चेक करते हैं कि हम आपको सेटिंग कैसे करके दे सकते हैं। बैक जाके वापस लॉगिन करता हूँ। देखिए मैंने पासवर्ड नहीं सेव किया है। एंड लॉगिन अगेन, नेवर नेवर स्किप। ठीक है, डेस्कटॉप रिट्रीव प्रोफाइल, नहीं प्रोफाइल नहीं चाहिए, टूल्स, पर्सनल सेटिंग। पर्सनल सेटिंग में हम गए, तो अभी जैसे आप इधर देख रहे हैं ये आएगा आपका टेक्स्ट प्रीव्यू। अब मेरे को बैकग्राउंड स्क्रीन, जैसे मेरे को ग्रीन और ब्लैक पसंद है, तो आप कभी कभी देखोगे किसी की वीडियो में, अरे यार वो तो ब्लू है, मेरा ब्लू क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसका बैकग्राउंड अलग है। तो जैसा कि आप देखेंगे हाँ कि कोई कोई यार अलग यूज़ कर रहा है, भाई उसका तो ब्लू कलर का आ रहा है यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट, जैसे कि यार मेरा मिडस ग्रीन क्यों है, या फिर मेरा आपका ब्लैक ग्रीन क्यों है और उसका ब्लू है, या फिर ये वीडियो में आप देख रहे हैं भाई उसका कोई भलता ही कलर है, ब्लू वाइट है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि उनका वर्जन अलग है या उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए हैं। अगर दिए भी होंगे तो मतलब ये जो फीचर है ऑलमोस्ट सब में सेम ही होते हैं इसमें। बस आप ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि हम मतलब मोस्टली सब लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसको सेव कर देना है। और कुछ भी नहीं करना है इसमें, और इसके मतलब एक बार आप चेंज कर दोगे तो कभी आप इधर वापस जाओगे भी नहीं, तो सेव एंड डन। और इधर डेट आ गया लास्ट सेव्ड का। अब न्यू कमांड में पेज में जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखेंगे आपका ग्रीन स्क्रीन आ गया। ये लेफ़्ट वाले को आप अभी अवॉइड करेंगे, हिस्ट्री वाला आप जो है इसको हटाओ, बॉक्स को, आपका नाम दिख गया। साइन आउट के तो साइन आउट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी बंद कर सकते हैं। ऑफिस आईडी आपको जब डाल, कभी कभी क्या होता है कि आप टिकट है ना दूसरे ऑफिस में इशू कर रहे हो, क्योंकि ये जो ऑफिस है हमारे मेरे कंपनी का है, तो हो सकता है आपका कुछ अलग ऑफिस आईडी हो और आपको किसी और ऑफिस आईडी का इशू करना है, तो वो ज़रूर चेक करिएगा हमेशा बुकिंग कर सक कि कौन से ऑफिस आईडी का है, आप फिर उसे आप डाल पाएंगे और उसके उसी उसी में चेंज होगा। अभी तो फ़िलहाल ये ट्रेनिंग मोड है। तो अभी जैसे मैंने डाला आर टी, जैसे अभी चलिए पहले डी ए सी डालते हैं। डी ए सी क्या है हमारा, चेक करेंगे। डी कोड एयरलाइन कोड, अब मुझे भाई डी कोड एयरलाइन कोड एक कोई भी ले लेते हैं, एयरपोर्ट कोड है सॉरी। तो डी ई एल, मेरे को दिल्ली डी ई एल नहीं मालूम भाई कहाँ का है। देखिए क्या लिख के आ रहा है, डी ई एल। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया है ना। ये थोड़े में ही ज़्यादा हो जाएगा। हम्म, ठीक है, होपफुली आप देख पा रहे होंगे। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं अभी से ठीक करता हूँ। यस,
कंट्रोल इधर आपको क्लिक करना है कहीं पे भी और कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो जूम इन, कंट्रोल माइनस यानी जूम आउट। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, शायद आपको क्लियर दिखे। ओके, DAC डोंट नो एयरपोर्ट कोड DEL, सेम DAC मैंने डाला और BOM डाला। भाई कहाँ है मुझे भी नहीं मालूम। ओके, तो इधर एयरपोर्ट बस सिटी हेल मतलब उसका मतलब दिखा रहा है A फॉर एयरपोर्ट। तो सिटी कौन सा है भाई? मुंबई है, स्टेट है महाराष्ट्र, एयरपोर्ट है कहाँ का है? बम्बई छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि शॉर्ट में उन्होंने लिखा है, और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेम दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस तरीके से आप एयरपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो सेम एंट्रीज अपन और दूसरे भी चेक करेंगे। DAN ट्राई करते हैं, DAN प्लस सिटी, अभी उल्टा हो जाएगा, DAN प्लस सिटी, MUMBAI डाल दिया, DN मुंबई डाला हूँ। तो अब मुझे कोड मालूम पड़ सकता है इससे कि बम्बई का भाई क्या कोड है और कौन सा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है। तो सेम इन कोड और वैसे ही उसका उल्टा डी कोड। अभी एयरलाइन चेक कर सकते हैं, जैसे DNA डोंट नो एयरलाइन। अब मुझे एस के, जैसे कि मेरे को नहीं मालूम था कौन सा एयरलाइन है, मैंने डाला, आ गया DAN स्कैंडिनेवियन एयरलाइन। सेम तरीके से DNA आप डालेंगे और आपने डाला 117, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टिकट पे ना एयरलाइन शायद आपको नहीं मालूम होगा, बट उनका फर्स्ट 3 लेटर डिजिट जो होता है वो एयरलाइन का कोड आपको दिखे, तो आप वो डालेंगे तो भी आपको एयरलाइन कोड मिल जाए। तो आप DNA करके 2 लेटर, एयरलाइन कोड हमेशा 2 लेटर होता है और एयरपोर्ट कोड 3 लेटर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप DNA डाला और आपने 117 आ गया स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, परफेक्ट। इसी तरह से आप और चेक कर सकते हैं। अभी हम एक PNR लेते हैं और अभी उस पर थोड़ा ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा सा चेक करेंगे कि भाई कैसे दिखता है PNR, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये जो आप बॉक्स इधर देख रहे हैं रिट्रीव का, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अभी तक मैंने जितने भी कमांड्स डाले हैं वो वापस आ जाएंगे। और एक ऑल्ट, आपके कीबोर्ड पे ऑल्ट और अप साइन वाला बटन जो रहेगा उस पर अगर आप ऑल्ट अप करेंगे तो आपका जो पुराना कमांड है वो भी वापस आ जाएगा। तो आप बार बार कमांड डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको मालूम है ये कमांड मैंने पहले डाल दिया था, तो ऑल्ट अप करके आप इसे रिट्रीव कर सकते हैं, ऑल्ट डाउन करके भी। ठीक है, मुझे एक सेकेंड दीजिएगा, आपके लिए एक अभी PNR निकालते हैं जिसमें से हम डिटेल्स चेक करेंगे। एक PNR मैंने कॉपी किया है, अभी उसे खोल के चेक करते हैं। तो कॉपी पेस्ट किया है, एंटर। अभी आप देखेंगे इसमें काफ़ी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा दिखेगा, इसे देख के डरना नहीं है। पहले से MD करते हैं, MD यानी मूव डाउन। मूव डाउन से मेरे को बाकी के पेजेस दिख जाएंगे। मूव डाउन वापस, आप ये साइन देख रहे हैं आप, हाँ ये जो ये सेमी कॉलन है, इसका मतलब है कि और पेज भाई है। इधर क्या हुआ भाई, पेज ख़त्म हो गए, इतने ही थे। ठीक है, तो अभी हम वापस ऊपर हमारा जो प्रीवियस है, जो पहले भी आपने अगर काम किया रहेगा वो सेव रहता है मिडिस में, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे जहाँ पे मैंने कमांड डाला था, TST TSM लाइन है, RP ये हमारा ऑफिस ID आ गया, डेट जो टिकट का था ये उसका PNR है। नंबर 1 पे है पैसेंजर का नाम, बसाक स्लैश दीप। तो सरनेम इसमें उनका है बसाक। हमेशा याद रखिएगा एयरलाइन का फॉर्मेट लास्ट नेम पहले आता है और फर्स्ट नेम बाद में आता है, और फर्स्ट नेम के बाद मिडल नेम। जैसे मान लीजिए कि शाहरुख खान का बुकिंग बनाना है और उसका पूरा नाम शाहरुख समीर है, जो कि इसका मिडल नेम है। तो शाहरुख खान का खान पहले आएगा, तो इधर आएगा खान, शाहरुख, और अगर उसका कोई और नाम था जैसे समीर, तो इसमें अब तीसरा पैसेंजर देखेंगे कि उनका खान पहले आया लास्ट नेम, और फिर उनका फर्स्ट नेम शब्बीर और फिर आलम। इसी तरीके से हमेशा आप पैसेंजर्स को भी इन्फॉर्म करेंगे कि बुकिंग बनाते हो कि यही फॉर्मेट है और यही फॉर्मेट में उन्हें लिखना है। पासपोर्ट पे लास्ट नेम अलग रहेगा और पासपोर्ट वाला नाम ही यूज़ करेंगे। तो अभी एक चीज़ देखेंगे, इसमें फर्स्ट पैसेंजर मिस्टर है, सेकंड पैसेंजर कासू नसर मास्टर, यानी चाइल्ड है। अगर चाइल्ड है तो उसका उसमें डेट भी मेंशन किया है उन्होंने।
थर्ड आप लाइन देखेंगे कि थर्ड पैसेंजर है। फोर्थ लाइन, इसमें लाइन वाइज सारी डिटेल्स मेंशन रहती है, क्योंकि मैंने क्लिक कर रहा हूँ तो वो नीचे लेके चले जा रहा है। देखिए मैं जैसे ही क्लिक करूँगा वो नीचे लेके चले जाएगा, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है हम आगे पढ़ रहे हैं। तो इसको मैं क्लिक नहीं करूँगा, आपको खाली दिखाने के लिए मैं बता रहा था। तो ए एफ क्या है मुझे नहीं मालूम। तो अपन अभी इसमें अब दो बॉक्स आपको दिख रही है। मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी इसको डिवाइड कर रहा हूँ, स्क्रीन को स्प्लिट कर रहा हूँ, बट मुझे ये भी नहीं देखना है और राइट वाला स्क्रीन भी देखना है, ठीक है। तो मैंने स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया और इसको इधर ही रखा है, और इधर मैं टाइप कर रहा हूँ भाई डोंट नो एयरलाइन ए एफ। परफेक्ट लिखा है भाई, ये एयर फ्रांस है, ठीक है। तो एयर फ्रांस है, 217 फ्लाइट नंबर है, आरबीडी यानी उसने किस में बुक किया है, एन में। कब की बुकिंग है, 15 नवंबर। नंबर 5 क्या है, ये है 5th डे। तो जो एम जो है वो डे वाइज सिस्टम बिल्ड हुआ, तो जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो नंबर 5 इज़ फ्राइडे। अब ये वाला संडे है, तो ये चीज़ नंबर से डिनोट होती है। एयर फ्रांस 217 15 नवंबर को बॉम्बई जा रहा है, जैसे कि आपने चेक किया था। बॉम्बई से कहाँ जा रहा है, CDG। अगेन मुझे CDG नहीं मालूम है, DAC CDG। CDG कहाँ है, पेरिस, फ्रांस। तो इसी तरीके से ये 3 लेटर कोड में आएगा, आपको हमेशा चेक करना है कि भाई ये इसका क्या फुल फॉर्म है। जैसे जैसे आप करेंगे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे है। बट फिलहाल के लिए आप इन दो कमांड का इस्तेमाल करेंगे जब आपको डिटेल्स नहीं मालूम है। अभी आप देख रहे हैं कि इसका कूपन स्टेटस क्या है, HK यानी कन्फर्म है। कितने लोग के लिए कन्फर्म है, नंबर 3 यानी 3 पैसेंजर है, तीनों के लिए कन्फर्म है। कितने बजे की फ़्लाइट है, 1:10 की। कितने बजे छोड़ेगी, 2:10 को। परफेक्ट, इसमें कोई और चेंजेस नहीं। फिर नेक्स्ट वाली जो इसकी रिटर्न फ्लाइट है 218 टी में है, 15 दिसंबर, 7वें दिन है यानी संडे है। CDG से बॉम्बे यानी रिटर्न ट्रिप है, HK यानी कन्फर्म है, 9:45 और कमिंग बैक 10:45। ये MIS वाली कोई गोश्त लाइन है, इसको डालने के लिए आप स्मार्ट फ्लो यूज़ करेंगे। अभी मतलब आपको डालना नहीं है, आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है। कभी कभी ये लाइन ऐसे ही डालते हैं, इसका ज़रूर। और इसमें सेगमेंट डिवाइड करने के लिए एक्चुअली, बट इसका एक्चुअल रीज़न जो है वो आपको आपके जो इन रिलेटिव कंपनी है वही बताएंगे। बट फिलहाल आप चाहिए तो इसे डाल सकते हैं। एयरलाइन कभी कभी नहीं डालती है घोष लाइन, क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं। MIS लाइन भी कह सकते हैं इसे। APM मोबाइल नंबर यानी पैसेंजर का 7021 उसका मोबाइल नंबर है। उनका ईमेल आईडी इधर मेंशन है। तो APE करके उनका ईमेल आईडी आपको मालूम पड़ गया। TK है, पैक्स ओके है। इन पे अभी 9 10 सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। अब 11 पे आइए। SSR यानी स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट है इनका, सीट STR। तो अब जैसे इधर मैं RTSTR करूँ तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने सीट डाला था। तो ये जो रिट्रीव STR यानी सीट है, तो देखिए उन्होंने एयर 25A 25B 25C विंडो लिया, और चार्जेबल इधर लिख के आ रहा है, और आइल और विंडो का उन्होंने पैसे भी दिए हैं। तो इस तरीके से आप चेक पढ़ सकते हैं। हमेशा ऊपर से नीचे आइएगा और लाइन नंबर ध्यान दीजिएगा, आप चेक कर पाएंगे उसी प्रकार। और आगे अभी हम देखते हैं कि कौन से लाइन नंबर 12 पे भी सेम सीट रिक्वेस्ट है। तो ये बॉम्बे CDG ऑनवर्ड जर्नी की थी, आउटबाउंड की थी, और ये इनबाउंड की है, जिसमें दोनों में सीट आया है। पैसेंजर है सीट नंबर जैसे P1 यानी पैसेंजर नंबर 1 सीट। तो इसमें भी आपको दिख रहा है बट आप रीड नहीं कर पा रहे। बट इसमें हमने जब कमांड डाला तो आपको पूरा प्रॉपर डिटेल्स आ गया, जो कि आप सेम देख सकते हैं। 25B पैसेंजर 2, 25C पैसेंजर 3, वैसे ही लिख के आ रहा था सेगमेंट 4। चलिए आगे। SSR चाइल्ड, और जैसे एक चाइल्ड है उसका डेट ऑफ बर्थ उन्होंने डाला है अगर चाइल्ड है तो। बैग है, व्हील चेयर इनका है, इन्होंने व्हील चेयर का रिक्वेस्ट किया होगा तो इसलिए व्हील चेयर अगर ऐड है। अपन ने MD मारा। HNML इन्होंने स्पेशल मील डाला। अगर आपको
बेसिक्स ऑफ ट्रैवल अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो उसमें मील्स के 4 लेटर कोड्स होते हैं, जैसे AVML, AVGML, बहुत सारे प्रकार है, HNML का भी क्या फुल फॉर्म है आप वापस शीट पे जाके देख सकते हैं। तो HNML जो मील है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है HK, यानी 1 कन्फर्म हो चुका है, सेगमेंट 4 में है, सेगमेंट 5 में है, पैसेंजर 1 पैसेंजर 2 के लिए। फिर HNML पैसेंजर 3 के लिए है, चाइल्ड मील तीसरे पैसेंजर के लिए। तो टोटल 3 पैसेंजर है, 2 फ्लाइट है, 3 यानी एक पैसेंजर का 2 मील होगा, फिर आने का एक जाने का एक, तो उस तरीके से देखेंगे 6 मील है प्रॉपर। डन। अब ये है 24FA पैक्स, यानी पैसेंजर 057, जो कि टिकट नंबर का इनिशियल होता है। अभी हम चेक करते हैं भाई, मुझे नहीं मालूम है किसका है, DNA है 057 एयर फ्रांस। तो एयर फ्रांस का जो फर्स्ट टिकट नंबर होता है 057। तो आप जब भी 057 देखेंगे तो आपको अरे वो याद आ जाएगा, अरे ये तो एयर फ्रांस की है। तो इससे मालूम पड़ जाता है कि भाई टिकट किसकी इशू है, और ये पैसेंजर का टिकट नंबर है, ये उसका स्टेटस है, या अमाउंट पे किया है, ये कब किया है, ये ID वगैरह बेसिक डिटेल्स है। सेम 1 2 3 तीनों पैसेंजर का। अभी टिकट हम खोल के देखते हैं, इससे पहले अभी इनका मील था पैसेंजर। अभी आप इस पर, क्योंकि ब्लू हाईलाइट हो रहा है तो आप इस पर क्लिक करके भी टिकट खोल सकते हैं, बट मैं आपको कमांड बता रहा हूँ, जैसा हमने लास्ट टाइम कमांड पेज में चेक किया था, TWD, टिकट विंडो डिस्प्ले /लाइन के लिए L, लाइन नंबर 057, रॉन्ग, लाइन नंबर 24 पर्पल वाला, 057 आपका एयरलाइन कोड है, परफेक्ट। मैंने 24 देखी वाला है, इसको मैंने अभी यहाँ पे एंटर किया और इसका टिकट की डिटेल्स खुल गए। टिकट जो है अभी आप देख रहे हैं कि टिकट सिर्फ बसाक का खुला है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही पैसेंजर का खोला। PNR एक है बट 3 पैसेंजर है, और एक एक करके इसी तरीके से दूसरा। अब मैं ऑल्ट अप करूँगा और 25 यानी नेक्स्ट पैसेंजर लाइन, एंटर, वापस ऑल्ट अप करके कमांड वो जो मैंने पहले डाला था उसे रिट्रीव करूँगा और 26 लाइन नंबर खोल दूँगा। तो अब देखिए तीनों पैसेंजर का मैंने टिकट खोल दिया है, शब्बीर भाई का है ये, और कसू नासर का है ये, और ये है बसाक का। अभी सेम जैसे आइटनरी हमने पढ़ा था उसी तरीके से इसे भी पढ़ेंगे कि टिकट में क्या हुआ है। पहला ऊपर से लेफ्ट, टिकट नंबर है इनका ये, ठीक है, ये है इनका PNR, बॉम्बे में इशू हुआ है, पॉइंट ऑफ इशू POI, पॉइंट ऑफ इशू STO। अब STO क्या है आप डालिए, कमांड चेक कर सकते हैं कौन सा कमांड है आपका चेक करने का, DNA कि DAC, परफेक्ट। डेट ऑफ इशू 7 जून को इशू हुई है, ये उनका आईटा नंबर है, इस पर ध्यान नहीं देंगे अभी। अभी लिखा है कि बसाक जी अडल्ट है, ADT यानी अडल्ट, ठीक है। PTC के बारे में हमने शायद बात नहीं की होगी। PTC क्या होता है कि पैसेंजर टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ पैसेंजर, मतलब अगर 3 ही होते हैं मोस्टली, अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। तो अगर ADT है यानी अडल्ट पैसेंजर है, यानी 16 ईयर्स और अबव जनरली जो होता है, हर एयरलाइन का अडल्ट का पॉलिसी अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, बट जनरली 16 ईयर या 14 ईयर अबव अडल्ट मान लेते हैं एयरलाइन में। उसके नीचे है तो उसे चाइल्ड मानेंगे, चाइल्ड को CHID आएगा, CHD, जैसे ये वाला पैसेंजर थर्ड पैसेंजर चाइल्ड है तो CHD आएगा। और उसके अलावा इन्फेंट है तो INF, ये 3 लेटर कोड है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपको इससे मालूम पड़ेगा कि पैसेंजर किस टाइप का पैसेंजर है। अभी हम इस टिकट में देखेंगे कि बॉम्बे की एयर फ्रांस वाली फर्स्ट फ्लाइट थी 15 नवंबर की, ओके थी। ये है फेयर बेसिस। अब फेयर बेसिस आपको याद होगा तो इससे हमें इनका फेयर रूल्स वगैरह हम चेक कर पाएंगे, वो आगे जाके हम देखेंगे। अभी इधर लिखा है V, अरे ये ST यानी स्टेटस है, V का क्या मतलब है तो चेक करते हैं V का क्या मतलब है स्टेटस कोड में, यानी वॉइड।
अरे इसका मतलब इन्होंने वॉइड कर दिया टिकट, तो उनको तो रिफंड पहुंच गया होगा। नहीं मालूम, अगर रिफंड हो पहुंच गया होता तो आर लिख के आता। नहीं, वॉइड में रिफंड नहीं होता, क्योंकि वॉइड में हमने टिकट बेसिकली इशू ही नहीं की, मतलब एयरलाइन को पैसे नहीं, अगर पैसा दे के वापस आएगा एयरलाइन से तो आ रहा था, लेकिन वॉइड में सिर्फ वॉइड आया, मतलब टिकट इशू ही नहीं करी, ऐसे ही वॉइड मार दिए, इन लोगों को अमाउंट वापस आ गया। तो अभी इनका जो फेयर है इंडियन रुपीस में 43,000 की जो टिकट थी, इक्विवेलेंट इन करेंसी आ रही है इसमें। टोटल टैक्स कितना भरा है, 5,000 खाली एसई के करेंसी में टैक्स भरा है। और फिर 1068 जो एसई के में उसका टोटल है। ये है बीएसआर, इस पर भी ध्यान नहीं देंगे, बट ये खाली कन्वर्जन है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे इससे तो आपको यही अमाउंट आएगा। चाहिए तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, 4333 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही अमाउंट आएगा। तो आप चाहे तो एक बार ऐसे ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप कि 433 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये अमाउंट आना चाहिए, जो कि इसका बेस फेयर है। तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू दिस इन, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टैक्स है। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि 5,000 उसका बेस फेयर है जो कि टिकट का फेयर, और 5,000 तो भाई टैक्स भरा है। तो काफ़ी केसेस में टैक्स जो है एयरलाइन जो है जो गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं वो काफ़ी हाई हो सकती है, और काफ़ी केसेस में ज़्यादा भी हो सकती है बेस फेयर से। डिपेंड करता है अगेन एयरलाइन टू एयरलाइन, कंट्री टू कंट्री, बट यस तो टैक्स भी एक कभी कभी टिकट होगी नॉन रिफंडेबल, भाई मुझे तो रिफंड ही नहीं मिलेगा, लेकिन पैसेंजर बोलेगा अरे नहीं एक काम करो टैक्स तो और रिफंड हो सकता है ना, तो टैक्स दे दो, तो उसका टैक्स ही 50% है भाई, देखा जाए तो 50% रिफंड मिल रहा है उसको। बट उसमें भी कुछ कुछ टैक्स नॉन रिफंडेबल है, उसके लिए आपको पॉलिसीज़ वगैरह चेक करनी पड़ेगी। उसमें अभी जाएंगे नहीं, हम आगे डीप चेक करेंगे जब, तो आपको आइडिया लगेगा धीरे धीरे। अभी फ़िलहाल के लिए बस यहीं तक हम देखेंगे। इसमें आपको एक बेसिक वापस समरी हम कर लेते हैं, फास्ट गो गो थ्रू कर लेते हैं आज हमने क्या किया है। हमने बेसिक फर्स्ट आज किया था ट्रैवल वोकेबलरीज, भाई क्या होता है री इशू आर बी डी एल सी सी। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, मेरा डिस्कॉर्ड है उसमें भी मैं आपको चैनल में मैं शेयर कर दूंगा, वेबसाइट्स है हमारी उसके में भी, हर जगह आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और अगर इनमें कोई अपडेट है या कोई चेंजेस है तो आप इसे कॉपी कर लें, ठीक है, इसे कॉपी करके आप सेव करें, अपने का खुद का गूगल शीट बनाएं, और उसमें आप चेंजेस या फिर अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं, और ज़रूर बनेगा क्योंकि ये आपको आगे चल के काम देगी ये। और फिर हमने स्टेटस कोड के बाद चेक किया कि भाई सेगमेंट यानी एच के, जैसे हमने कहा था यार इसका तो एच के यानी कन्फर्म है, बट इसका वॉइड हो गया था स्टेटस, और इसका कूपन हम लोग जो गए थे इधर टिकट एच के था यानी कंफर्म हो गई थी टिकट, ठीक है। ऐसे ही हमने स्टेटस दिया, और फिर एयरलाइन कोड जैसे आज वॉइड वाला हमने देखा, अगर नॉर्मल होता तो जैसे डेट ऑफ डिपार्चर के पहले तो ओपन फॉर यूज़ आता यानी ओ आता वी की जगह। हमने टिकट देखा, अपने कूपन चेक किए, हमने कमांड के बारे में बेसिक जैसे आर टी वाला भी हमने यूज़ किया, एम डी हमने यूज़ किया है, एम बी वगैरह हमने यूज़ नहीं किया, आप चाहे तो कर सकते हैं, ऑल्ट अप मैंने यूज़ किया, रिट्रीव हमने किया है। अब आई जी यूज़ करके देखते हैं, है ना, आई जी यानी इग्नोर। वैसे तो मैंने कुछ नहीं किया, अब लिख के इग्नोर, अगर मैं इसमें कोई चेंज करता तो वो सेव नहीं होते, सेव करने के लिए ई आर करना है। ट्रेडिंग मोड में आप हो सके तो ई आर ना ही करें बेटर है, क्योंकि कोई भी चेंजेस सेव हो सकते हैं अनलेस एंड अनटिल यू आर 100% श्योर कि ये में कोई चेंजेस कन्फर्म्ड है, आप किसी से कंफर्म कर चुके हैं, जैसे आपका कोई सीनियर है वर्क करते हो या ट्रेनिंग करते हो, तब उनसे कंफर्म करने के बाद ही आप ई आर करें इन द बिगिनिंग ऑब्वियसली। जब आप प्रो हो जाएंगे तब आप बिल्कुल करें, आपका सॉफ्टवेयर है भाई, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसके अलावा आई आर भी है जो इग्नोर एंड रिट्रीव है, तो मैंने आई आर मारा, इधर लिखा है इग्नोर्ड। टिकट इधर खुला है। मील्स हमने देखा कि भाई मील्स के क्या टाइप्स होते हैं। उसके अलावा ईमेल भेजना है पैसेंजर को, आरटीएफ हम मार के खाली लाइन दे सकते हैं, आरटीएफ इनवैलिड, क्योंकि मेरे पास अभी पीएनआर नहीं है। तो अब मैं पहले ऑल्ट अप करके अपना पीएनआर रिट्रीव करता हूँ। इसे देखो ये मैंने रिट्रीव किया। अब आरटीएफ डाला, अब मुझे उसके लाइन मतलब जो कहाँ पे भाई उसका
टिकट नंबर स्टार्ट हो रहा है वो आ गया अपने आप, मेरे को स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप सेम चीज़ एमडी करके भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, आपके ऊपर है आपको कौन सा एंट्री याद है और आपको क्या ईजी लगता है। एक्स ई करते तो आप सेगमेंट डिलीट कर देते, इसमें मैं कर रहा नहीं हूँ बट आपको खाली दिखा रहा हूँ XE24 और एंटर। अभी MD करके नीचे लिखते हैं तो 20, अब 2 ही टिकट दिख रही है 3 में से, है ना। एक अभी मैंने एक्सी किया तो टिकट ही उड़ा दी। अब मैं IR कर दूंगा और वापस MD करूंगा, IR यानी इग्नोर एंड रिट्रीव, तो वो वापस आ गए। तो आप एक्सी करके जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप उसे डिलीट कर सकते हो, नया इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, उसके लिए आपको लाइन ही डालना पड़ेगा। तो 24 वाला हटाना है तो 24, अगर आपको मील हटाना है तो मील, SSR डालने के लिए सेम एंट्री SSR आपको डाल के फिर 4 लेटर कोड। अब धीरे धीरे ये सारी कमांड्स है, ये तो अभी बिगनर कमांड है, इसके अलावा मेरे पास और कमांड्स है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अपने प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना आप स्ट्रांग होते जाएंगे और आप फिर अपने आप रिट्रीव चेंजेस या बुकिंग कर पाएंगे। अभी नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें हम नया बुकिंग बनाएंगे फ्रॉम द स्क्रैच। नया बुकिंग बनाने के बाद हम नेक्स्ट वाली बुकिंग में हम बेसिक चीज़ें ऐड करना सीखेंगे, जैसे कि बैगेज हो गया, मील्स हो गए, और सीटिंग हो गया, कैसे ऐड करते हैं, कैसे दिखता है वगैरह। FX के कमांड है जैसे कि मैंने बताया, इसमें भी FX के डाल के आपको दिखा देता हूँ। FX के डाला तो इधर आ गया एरर, एक बार इसको IG करें और फिर RT करें 1 2 3 और FX के। अगर कभी भी कुछ एरर आ रहा है तो IG करके एक बार वापस शुरू से आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपका एक सर्विस कैटलॉग खुल गया जिसमें हम बैगेज, सीटिंग्स, मील्स वगैरह करेंगे। अभी इसमें नहीं जाएंगे बट अभी आगे चल के आप सीख जाओगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही गाइस, आप नोट ज़रूर बनाएं और कोई भी डाउट रहेगा आप डिस्कॉर्ड चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। और आप चाहें तो एक कमेंट भी कर सकते हैं। मोस्टली कमेंट में लेट चेक करता हूँ बट हाँ डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहेंगे। डिस्कॉर्ड के अलावा आप हमारे वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।